हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नारायणी ज्ञान में एक बार फिर से। और आप सभी ने होली बहुत बढ़िया से मनाई होगी, तो आप सभी को होली की ढेर से शुभकामनाएं। और आज है 5 मार्च। 5 मार्च की करंट अफेयर में आपके लिए लेके आया हूँ। और बाकी जो पहले की थी वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह है 11वां रायसेना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है। तो अभी जो 11वां रायसेना डायलॉग हुआ, उसके जो मुख्य अतिथि है वो है फिनलैंड है। फिनलैंड जो देश है, उसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टम्प। अलेक्जेंडर स्टम्प है, वो फिनलैंड के प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति है। और वो हमारे अभी 11वें जो रायसेना डायलॉग हुआ उनका मुख्य अतिथि है। ये क्रम कौन सा है? 11वां। ये होस्ट कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर। और इसकी जो थीम है वो है संस्कार, दावा, समझौता एंड तरक्की। ये इसकी थीम है। ठीक है। और फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलेंसिकी। तो ये चीज़ें अभी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। और चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है, हाल ही में भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम सेंसस है सक्षम किसने लॉन्च किया? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च हुआ। और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? मुंबई में आरडी नेशनल कॉलेज है, वहाँ पर हुआ। मुंबई के आरडी नेशनल कॉलेज है महाराष्ट्र में, वहाँ पर हुआ। इसमें जो 18 से 40 साल के जो युवाओं हैं उनके लिए है कि युवा स्किल और मूल्यांकन पर कौशल करना एक चीज़ की, ये तकनीक पर इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, यानी जो स्किल्स है 18-40 साल के जो युवाओं को में जो स्किल होती है उसके लिए ये चीज़ की जा रही है। और ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की जा रही है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा पर अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ अभिलेख पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब कि अभी जो नीति आयोग है उसने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, मतलब सतत कार्य के विकासों के लिए? वो है जायका के साथ। जायका कहाँ की है? जायका है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके हेड पीएम होते हैं। इसके उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है। ठीक है, और सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 93 जो ग्रैंड मास्टर है वो है आरव डेंगला। आरव डेंगला कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। एज है 17 साल। जो खेल होता है ये चेस के अंदर, गेम के अंदर था। इसके अंदर पहला जो प्राइज मिला विश्वनाथ आनंद, जो पहले जो विजेता था विश्वनाथ आनंद है। और अभी आरव डेंगला है वो 93, लेकिन 92 कौन से थे? होते आर्यन वार्ष्णेय। ये कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ पर हुई है? 67,800 साल पुराने आर्ट हैंड स्टेंसिल की जो खोज है वो इंडोनेशिया में हुई। इंडोनेशिया कहाँ पे? सुलावेसी द्वीप पर। जो इंडोनेशिया है उसे द्वीपों का देश भी कहते हैं। इसकी राजधानी जकार्ता है और ये आसियान का मुख्यालय भी है। तो ये चीज़ जान के अभी हाल ही में हैंड स्टेंसिल की जो खोज हुई है वह इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर हुई है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाले ब्लू बॉन्ड एलकेआर का संबंध किससे है? तो अभी जो एलकेआर का जो संबंध है ब्लू बॉन्ड, वो है श्रीलंका से है। श्रीलंका का एक डीएफसी बैंक है और इसकी राजधानी जयवर्धनपुरे कोटे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बढ़ते इंसानी जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट हनुमान है वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण है, जो एक एक्टर थे। तो उन्होंने ये चीज लॉन्च की है। प्रोजेक्ट हमारी ये इंसानी जंगलों के बीच संघर्ष को दूर करने के लिए किया गया कि इंसान वो जंगलों की तरफ न जाए और जंगल जो रहने वाले जो जानवर है वो इंसानों की बस्ती में आकर उद्यम ना करे। इस चीज के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है कि संघर्ष को कम किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस 2026 का मनाया गया। तो ये विश्व वन्यजीव दिवस है वो 3 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम जो रखी गई है वो मेडिसिनल एरोमेटिक पौधे, हेल्थ, विरासत एंड रोजी रोटी, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। और बात करते हैं 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, तभी 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे दिवस मनाया गया। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला आज का जो क्वेश्चन है वो हाल ही में एआई बेस्ड मोबाइल ऐप फाइनेंसीडर किसने लॉन्च किया। तो फाइनेंसीडर लॉन्च किया वो जियो फाइनेंस, रिलायंस ने किया। ये फाइनेंस से रिलेटेड है और ये जियो फाइनेंस है, उसने ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम और सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ लॉन्च किए। ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये लॉन्च की है। और इसमें 4 स्कीम है। वो 4 स्कीम कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पहली स्कीम है वो है लखपति बिटिया, दूसरी है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड में, इसके बाद में तीसरा है मेरी पूंजी मेरा अधिकार, चौथा है मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। ये 4 स्कीम इसके अंदर लॉन्च की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और कर लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर। महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर है, ये बुक है। ये जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च की गई है। और इसके जो लेखक है वो है धीरज काकड़िया। धीरज काकड़िया कौन है, इसके लेखक है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो डोल जात्रा महोत्सव है वो वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है। तो भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो IIT धनबाद में लॉन्च हुई है। तो आप याद रखिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को मैंने करा दिया है। यह आज 5 तारीख है और अभी जैसे जैसे जो पीछे रह गए हैं वो भी इंक्लूड होते जाएंगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा। 1 घंटे का रिवीजन मैंने आपको 10 से 12 मिनट में करवा दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो प्लीज वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और उसकी PDF में आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसकी अभी 1 घंटे के अंदर इसकी PDF अपलोड हो जाएगी। और बस आप सभी का प्यार चाहिए, बाकी जय हिंद जय भारत।